जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हमारी बॉडी उससे लड़ती है, फाइटिंग होती है। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे और बुरे। जो बुरे बैक्टीरियाज होते हैं उसको हम पोषण देते हैं बुरी चीजें करके। चाहे आप मेडिसिन कोई ऐसी ले रहे हैं जो सुटेबल नहीं है, चाहे आप ऐसा खाना खा रहे हैं, चाहे आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, चाहे आपको कोई व्यसन है, चाहे आप ऐसी जगह पे रहते हैं, चाहे आप कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर की जो रचना की है वो रचना ऐसी है कि आपको प्रोटेक्ट जोन में रखा गया है। लेकिन वो प्रोटेक्शन जो है वो जब तक बना रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन जो बैड बैक्टीरियाज है वो गुड बैक्टीरियाज के ऊपर हावी होने लगे, उसी दिन से आपका जो शरीर है वो गिरना शुरू हो जाएगा, आपको बीमारियां घेरने लगेंगी। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, राइट? डू यू थिंक दिस डिसीज आर वेरी कॉमन? ये जो कुछ डिसीज है, जैसे मेनी पीपल आर grappling with various disease and deficiency like coronary conditions like diabetes है, hypertension है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, एंड जो कॉमन लाइफस्टाइल मतलब आप देख सकते हैं वो कभी कभी कैसा होता है कि जो डायबिटीज है या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, किडनी या स्टोन में प्रॉब्लम है किसी को, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ विरासत में भी मिलते हैं, कुछ चीजें पहले से भी चली आती है। उस चीज को भी हमें समझना, धीरे 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 जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे 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 ये बीमारियां भी बढ़ रही हैं। लोगों की जो हेल्थ है वो भी खराब होती जा रही है, लोगों को प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जा रही है। क्रिटिकल डिसीज जो है वो कौन से हैं? लाइक कैल्शियम। आज लोगों में कैल्शियम की कमी है। जब कोरोना का टाइम चल रहा था, उस कोरोना के टाइम के अंदर हम लोगों ने देखा कि लोगों को जिंक टैबलेट एक दी जाती थी, वो कैल्शियम के लिए, राइट? कि कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो बॉडी में नहीं होना चाहिए, वो भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। लेकिन आज अगर जहां भी हम देखते हैं तो कैल्शियम सैंडोज, बच्चों को हम कैल्शियम के लिए कई सारी चीजें देते हैं। हेमोग्लोबिन के प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों को ब्लड का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। ये सारे कॉमन चीजें हैं जो आज की तारीख में सबको होते हैं। सबको मतलब 90% लोगों को होते हैं, जिनको मैंने देखा है कि वो कैल्शियम की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दे रहा है, लोगों के बाल झड़ रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। तो कैल्शियम की जो प्रॉब्लम है ये आज एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसको ध्यान में रखिएगा। विटामिन की कमी, B12 या B3, B1, विटामिन ए, विटामिन डी, B9 या सी, जो विटामिन हैं जो बॉडी के अंदर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे, और क्यों नहीं है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये जो चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अच्छी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है। ये होना ही चाहिए, ध्यान से समझिएगा। ये होना ही चाहिए, विटामिन हमारी बॉडी में होने ही चाहिए, कैल्शियम हमारी बॉडी में होना ही चाहिए, आयरन हमारी बॉडी में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप कई सारी गंभीर बीमारियां, और दूसरी बात, एक चीज ध्यान से समझिएगा, जैसे हमें हेडेक की प्रॉब्लम हुई, हमें पेट में मतलब दर्द हुआ, हमें हेडेक की प्रॉब्लम हुई, हमें बुखार आ गया, हमें थोड़ी सी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे? सीधे मेडिकल में जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन ले लेंगे, उसको खा लेंगे। अब वो पोर्शन जो है वो सुन हो जाएगा और वो दर्द जो है वो चला जाएगा थोड़े टाइम के लिए। फिर से हुआ, फिर से हमने वही प्रोसेस किया, फिर से हुआ, फिर से हमने वही प्रोसेस किया। हम ये प्रोसेस करते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो पार्ट है वो सुन होने के कारण वो हमेशा के लिए ही सुन हो जाता है, और फिर वहां पे कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है, फिर हमें दर्द महसूस भी नहीं होता है। वो दर्द आपको महसूस होगा, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, वो धीरे 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 सडन का काम करेगा, इंटरनल पार्ट्स आपके डैमेज करेगा, इंटरनल चीजों को खराब करता रहेगा। आपको ये पता चलेगा 10, 12, 15, 20 साल के बाद। कुछ लोगों को 10 साल में पता चल जाएगा, कुछ लोगों को 5 साल में पता चल जाएगा, कुछ लोगों को 15 साल में पता चलेगा, कुछ लोगों को 20 साल में पता चलेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली होते रहेंगे। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की प्रॉब्लम है, आयरन की प्रॉब्लम है, प्रोटीन की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, कैल्शियम की प्रॉब्लम है, लाइक ब्लड डेफिशिएंसी, लोगों को मैंने बताया हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम। आज
अगर आपको वीकनेस है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें जब भी किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे, जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो पहला टेस्ट आपको बताएगा एचपी का, हीमोग्लोबिन का टेस्ट आपको पहले बताएगा, फिर वो रिपोर्ट चेक करेगा, फिर वो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में खून की कमी है, या ब्लड प्यूरिफायर नहीं हो रहा है, या ब्लड में गंदगी है, या ब्लड आपका खराब है, जिसके कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और वो फिर एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि वो चीजें फाइट करेगी हमारी बॉडी के अंदर, और अच्छे खून को बनाने की कोशिश करेगी। बट नेचुरली, अगर प्रैक्टिकली या नेचुरली देखा जाए, तो वो दवाइयां टेम्पररी काम करेंगी, एक वक्त पे वो अच्छा हो भी जाएगा, लेकिन दूसरे ही पल, यानी कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के बाद फिर से वो चीजें आपकी बॉडी में शुरू हो जाएगी। जब तक उस मेडिसिन की इफेक्ट रहेगी तब तक वो काम करेगा। जिस दिन वो मेडिसिन की इफेक्ट खत्म हो जाएगी, फिर से वही प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्रिएट होता चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही मेजर इशू है, इम्प्योर ब्लड, खून की खराबी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ये, जिन्हों की खून की खराबी, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। खून शुद्ध नहीं होता, अच्छा नहीं होता, बैड बैक्टीरियाज जो है, वो बैक्टीरियाज घर कर जाते हैं, वो हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई नहीं होता। हार्ट के अंदर जो पंपिंग होनी चाहिए, वो पंपिंग प्रॉपर नहीं होती। जिस फ्लो में शरीर में ब्लड बढ़ना चाहिए, वो फ्लो हमारा खत्म हो जाता है। हम 4-5 स्टेयर चढ़ते हैं, थकावट हो जाती है। हम कुछ भी काम करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, हमें थकावट होनी शुरू हो जाती है, बॉडी पार्ट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ब्लड अगर अच्छा नहीं है तो इसमें काम करता है। हाई शुगर, डायबिटीज की प्रॉब्लम, यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ में आपको समझा रहा हूँ कि नॉर्मल लेवल जो है वो कैसा होता है, और धीरे 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 उसकी शुरुआत कैसी होती है, ध्यान से समझना है। कुछ भी तुरंत नहीं होता। मतलब होता है ना कि मुझे हो गया, तो ये अचानक नहीं हुआ है, ये 5-6 साल पहले से हुआ है, पता आपको अब चला। हमें होता था, हमें प्रॉब्लम होती थी, हमें थकावट होती थी, गले में जलन होती थी, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी, हम खाना खाते थे तो पचाने के लिए हमें बहुत सारा चलना पड़ता था, हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, हमें चूरन लेने पड़ते थे, हमें मतलब गैस्ट्रिक के लिए हमें इनो पीना पड़ता था, हमें ऐसा होता था, हमें वैसा होता था। तो ये नॉर्मल, मतलब ये साइंस है जो पता करते हैं कि आपकी बॉडी एग्जैक्ट वर्क नहीं कर रही। तो अभी से हमें इसके लिए प्रिपेयर होना है। एंड बी फ्रैंक, हम फैमिली वाले बैठे तो झूठ क्यों बोलना। आज की तारीख में हर एक इंसान इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। हाई बीपी, लो बीपी। आज बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कुछ केसेस स्टडी हमने ऐसे भी किए जो 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, हाई बीपी या लो बीपी का प्रॉब्लम उनको हो रहा है आज। पहले मैं देखता था कि जो एज वाले लोग हैं, मतलब जिसकी उम्र 45-50 साल है, उसको डॉक्टर वो बीपी का वो बेल्ट यहाँ पे लगाता था, फिर वो पंपिंग करता था, फिर उसको चेक करता था, भाई तुम्हारा बीपी का प्रॉब्लम है। आज नॉर्मल जो 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका बीपी हाई हो रहा है, उनका बीपी लो हो रहा है, उनको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। एक केस स्टडी नहीं है, हमने कई सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जाके ये चीजें देखी हैं, कई सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया है, कई सारे डॉक्टर से हम लोग मिले, तो उन्होंने हमें बताया है कि ये अभी का नहीं है। हमें लगता है कि अभी शुरुआत हुई है, बट ये अभी शुरुआत नहीं हुई है, इसकी शुरुआत 15-20 साल पहले हो चुकी है। बट लोग अवेयर नहीं है, पैसा कमाने के चक्कर में, भाग दौड़ के अंदर, कहीं और बिजी होने के कारण, कहीं और तो बिजी क्या होंगे, इंसान कितना भी बिजी हो, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकता है। क्योंकि अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, कोई मतलब ही नहीं बनता। अस्थमा की प्रॉब्लम, एक बहुत ही नॉर्मल पिक्चर रखी है मैंने, इस पिक्चर को खाली समझिए, मतलब इस लड़की की उम्र क्या होगी, 20 साल, 22 साल, 25 साल। ऐसे केस स्टडी कई सारे हैं, बहुत सारे केस स्टडीज हैं जिनको अस्थमा के प्रॉब्लम शुरू हुए। बट क्यों हुए, उसके पीछे भी कई सारी चीजें हैं। लोगों की नस दबने की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज प्रॉब्लम, कुछ लोगों की नस दब जाती है। अगर आप, जैसे हम लोग हमारी मेडिसिन या हमारे प्रोडक्ट की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ में
ये पूरा फोर स्टेप परिवार मेरा अपना परिवार है, इसलिए मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि एवरी मॉर्निंग, ज्यादा नहीं, हर सुबह, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिम चले जाओ या 2 घंटे एक्सरसाइज करो या ये करो वैसा करो, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप सुबह सिर्फ जल्दी उठने की आदत डालते हैं, सुबह उठ के आप ज्यादा नहीं बट 30 मिनट्स अगर वॉक करते हैं, सिर्फ वॉक, नॉर्मल वॉक, एंड जो पानी का है, मतलब गर्म या गुनगुना पानी पीने की आदत डालते हैं, या थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग, मतलब बॉडी का स्ट्रेचिंग, जहां भी बॉडी जो पार्ट हमारे यूज नहीं होते, हम पैदल चलते हैं तो हमें लगता है कि पैरों की सारी चीजें होगी, बट ऐसा नहीं होता। जो चीजें स्टक है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा, ठीक है, सो स्ट्रेचिंग की जो बैठे बैठे या बिस्तर पे लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एंड वॉकिंग, अगर ये आदत हम अपना लेंगे तो हमारे जिंदगी के 20 साल और अच्छे बढ़ जाएंगे, सिर्फ इतनी सी आदत। तो जो मेडिसिन हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, जो चीजें हैं, वो तो है ही, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है हमारी बॉडी को लेके, कि हम इतनी सी आदत डालें कि सुबह उठ के थोड़े से हम स्ट्रेचिंग के, जो योगा है, स्ट्रेचिंग की जो एक्सरसाइज है, उसको 10 मिनट करें, और 30 मिनट या 20 मिनट की भी अगर वॉक करें, तो ये आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकता है। आपको कई सारी बीमारियां, जैसे विंस की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, हार्ट पंपिंग की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है लाइक पैरालिसिस की प्रॉब्लम्स भी लोगों को आज बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो पार्ट्स है वो यूज नहीं होते। हम बैठा हुआ जीवन, चेयर पे बैठा हुआ जीवन जीते हैं, हमें लगता है कि हम मोबाइल चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं तो हमारा काम हो गया, बट ऐसा नहीं है। अगर आप चेयर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो आपको कितना खाना खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। एंड आई एम योगा टीचर एक्चुअली, तो अगर किसी को पर्सनल सलाह भी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकता है, एंड ये एडवाइस मैं फ्री में करता हूँ और हमारे परिवार के लिए बिल्कुल फ्री है, तो नेवर टू वरी। एंड बाईपास सर्जरी आज देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई है, बाईपास सर्जरी के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज लोगों को हो रहे हैं। एंड ये 35 साल की उम्र से शुरू हो रहा है, 35 साल, 36 साल, 40 साल, 42 ईयर्स। मैंने आज से 10 साल पहले कुछ केसेस देखे थे जिनकी एज 60 प्लस थी, या 62, 60 प्लस, 55 प्लस, उन लोगों का ये होता था, बट आज ये थोड़ा सा और कॉमन हो गया, हार्ट इंस्टीट्यूट बढ़ने लगे, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, कुछ बलून्स की, मतलब नसें जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, बलून्स की जो प्रोसेस है, मतलब आपके जो चेस्ट पोर्शन है उसमें कुछ मशीनरी ऐड होती है, एंड वहां पे बलून्स स्प्रे किए जाते हैं, जिससे आपकी नसों में जो है वो एक प्रेशर जाता है, और वो प्रेशर थोड़ा सा अच्छी तरह आगे नसों को खोल देता है, और ब्लड जो है वो पूरी जगहों में जाना शुरू कर देता है। हमारे हार्ट के अंदर जितनी ज्यादा पंपिंग, मतलब हार्ट जितना अच्छा हमारा काम करता है, उस स्पीड से नसों में ब्लड दौड़ता है। मतलब जैसे मैं किसी चीज को प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो नसें हैं वो ब्लड में पहुंच, जो ब्लड है वो नसों में पहुंचता है। तो नसें अगर ब्लॉक है हार्ट की, तो वहां पे बलून्स की प्रोसेस है, मतलब विंग्स के अंदर बलून्स पास किए जाते हैं, एयर पास की जाती है, जिससे नसों में ब्लड फ्लो बढ़ता है, और जिससे हमारे पूरी बॉडी में जो है ब्लड फैलता है, और बॉडी पूरी अच्छी तरह से काम करना शुरू करती है, नॉर्मल प्रोसेस। अब कुछ लोगों की नस ब्लॉक हो गई या नसों से ब्लड थोड़ा कम जा रहा है, वो सीधा बंदा पहुंच जाता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाके सीधा डॉक्टर बोलेगा भाई सो जाओ, चीर फाड़ी कर डालेंगे सीधा, और वही है बलून्स और बाईपास सर्जरी और ये और वो और तामझाम पूरा शुरू हो जाता है। सो एक चीज समझिए, हमें एक चीज पता चलती है कि हमें हमारे हार्ट को ठीक रखना है। एक सिंपल सा फंडा है, हमारी बॉडी में हमारा हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे हार्ट को हमें ठीक रखना। अगर हार्ट हमारा ठीक है तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, पास ऑन होगा, स्पीड से पास ऑन होगा। कहते हैं जब बहती जो नदी होती है, जो बहता है उसमें कभी भी कचरा नहीं जमता, लेकिन जो एक ठहरा हुआ पानी है उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो वैसा ही हमारा बॉडी है, जहां पे भी कुछ चीजें ठहर गई, मतलब ब्लड अगर ठहर गया, तो वहां पे प्रॉब्लम होना तय है। तो इस चीज को फ्लो में जाने देने के लिए क्या करना है, अगर हम सुबह वॉक करते हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं, थोड़ा सा हम योगा करते हैं, एंड हमारे प्रोडक्ट्स तो ऑलमोस्ट मतलब भगवान की देन है ही है, तो इसकी आदत हम डाल लेते हैं, इसको अपना लेते हैं, तो हम एक बहुत अच्छा जीवन, एक यंग सुंदर जीवन जी सकते हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स है। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये भी मैंने फोटोग्राफ जो रखी है, ये फोटोग्राफ ऐसी है
ये बच्चा ही है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंसान है जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई, ऐसा नहीं है। बच्चा ही है, इसको भी कॉन्स्टिपेशन, आज बच्चों को मतलब जिसकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, ऐसे लोगों को आज कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा। क्यों हो रहा उसके ऊपर बात करते हैं। अल्सर के प्रॉब्लम, हम जो खाना खाते हैं, जैसा कि मैं पहले इस बारे में बता चुका हूँ, अल्सर जो है ये क्यों होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका जो बॉडी है वो एवरी मॉर्निंग क्लीन नहीं होता है, इंटरनल क्लीन नहीं होता है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम जो खाना खाते हैं वो ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, बाहर की चीजें खाते हैं। अच्छा, बाहर की चीजें जो खाते हैं, हमें लगता है कि सर बाहर हम खाना खाते हैं, लेकिन बाहर भी हम घर जैसा ही खाना खाते हैं। तो मेरे भाई, बाहर घर जैसा खाना कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि घर में 4 लोगों का खाना बनता है, बाहर 100 लोगों का खाना बनता है, तो मिर्च मसाले उस हिसाब से अंदर पड़ते हैं, राइट। और वो खाना जो होता है वो ज्यादा आंच पे बनता है, उस पे रोटी ज्यादा आंच पे पकती है, कई सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती है, राइट। तो ये चीजों को हमें संभालना है, और खास करके हमारे बच्चों को भी ये चीजें सिखानी है कि जितना हो सके उतना हमें हेल्दी फूड खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसका ज्यादा ये करना है। बॉयल खाना है जिसमें ज्यादा ऑयल ना हो, हम बॉयल खाना खा सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह हम ले सकते हैं, सीजन के जो फ्रूट हैं, वो सीजन के फ्रूट कंपलसरी अपने घर में होने ही चाहिए। अगर आपको डॉक्टरों को लाखों रुपए नहीं देने हैं, अपनी हेल्थ को नहीं बिगाड़ना है, तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखिए कि सीजन के जो फ्रूट्स हैं, सीजन के जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसका ज्यादा सेवन करिए, जिससे हमारी बॉडी काफी अच्छी रह सकती है, आपको इन सारी प्रॉब्लम्स से निजात मिल सकती है। एनोक्सिया है, इन सब चीजें, जैसे लोगों को मतलब एलर्जी की प्रॉब्लम, स्मेल आने की प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो चुकी है। मतलब मैंने बच्चों को देखा है कि घुटनों में तकलीफ है। आज कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे ओपन हो गए कि नीज को रिप्लेस करना है, मतलब आपको घुटना निकाले देना है, घुटने की कटोरी निकाल दो, बस एक ही सोल्यूशन है इसका। ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है, रिप्लेसमेंट कोई सोल्यूशन थोड़ी है। इलाज क्या है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज लोग 4-5 सीढ़ियां चढ़ते हैं और उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, एड़ी में दर्द होने लगता है, उनके एब्डोमिनल्स के अंदर मतलब प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजह हो सकती है कि आज मतलब लोग लिफ्ट का उपयोग करते हैं। चढ़ाई खत्म, लोगों ने लिफ्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया, तो लिफ्ट है तो लोग ऐसे ही लिफ्ट में ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट के प्रयोग कर रहे हैं, तो ना चढ़ना उतरना, मतलब स्टेयर्स को लोग भूल ही गए हैं। आज हम किसी मंदिर में चले जाते हैं, मतलब हम किसी, जैसे हम माउंट आबू चले गए, या हम मनसा देवी चले गए, या हम कोई भी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे चढ़ाई है, तो वहां पे रोपवे लगा दिए हैं कि भाई रोपवे लगाए हुए हैं, आप वहां बैठो और सीधा आप मंदिर पे चले जाओ, दर्शन करो, उसी से वापस आ जाओ, ठीक है। आज घर के अंदर पोछा लगाना, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। घर के अंदर पोछा लगाना, तो लोगों ने वेस्टर्न चीजों को एक्सेप्ट कर लिया कि खड़े रहना है और वो एक ऐसा ऐसा करके करना है और पोछा लगाना है, पोछा पूरा हो गया। बट अगर बैठ के आप आराम से फर्श को घिसते हैं, तो उसमें लेडीज की लगभग 5 दिन एक्सरसाइज करो, और वो एक दिन आप घर का पोछा लगाओ नीचे बैठ के, वो एक बराबर एक्सरसाइज। बट हम वो नहीं करते, हम फैसिलिटीज ढूंढते हैं, हम मटके का पानी नहीं पीते हैं, हम फ्रिज का पानी प्रेफर करते हैं। अब ठंडा पानी पीने से क्या होता है कि जो इंटरनल बॉडी है वो खिंचती, जैसे हमारे मुंह के अंदर ठंडा पानी जाएगा तो कैसा होगा, आप रख पाओगे ज्यादा टाइम, नहीं रख पाएंगे, दांत में झंझनाहट होगी, आपका इंटरनल माउथ के अंदर ओरल प्रॉब्लम होगा। तो वही पानी जब ठंडा ठंडा अंदर जाएगा, तो वो सिकुड़ता है, हमारी बॉडी को सिकुड़ता है, फैलना चाहिए बट सिकुड़ता है, उससे प्रॉब्लम्स होती है। फ्रिज का पानी पीना ही नहीं चाहिए, वो भी एक पॉइजन ही है, वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। कभी भी फ्रिज का पानी पियो मत, एक अच्छा सा मटका लाओ, अगर कांसे का ला सकते हो, तांबे पीतल का ला सकते हो, तांबे का लाओ, इस ये वाला पानी आप रखो, उसके अंदर तुलसी के 2 ड्रॉप एवरी मॉर्निंग आप डालो, आप उसको पूरे घर के अंदर लोगों को पिलाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्दी खांसी जुकाम एलर्जी वाली प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी, आप अच्छा खाना खाओगे, आपकी इंटरनल वेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। बट हम ये नहीं करते, हमें तो फैसिलिटी चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, हमें मटके का पानी नहीं पीना है, हम तो खड़े खड़े ही पोछा लगाएंगे, हमारे बच्चे लिफ्ट का ही उपयोग करेंगे, हम तो कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे तो हम रोपवे का इस्तेमाल करेंगे।
है ना। एडवर्टाइज भी लोग कैसी कैसी बनाते हैं, मतलब मैंने आज एक एडवर्टाइज, मैंने आज ही सुबह एडवर्टाइज देख रहा था कि मैंने मेरी माँ को पोछा लगाते हुए देखा, बट मैं बहुत ही रोया उस टाइम पे, और मैंने मेरी माँ को एक रेडीमेड वो मोटर वाला पोछा ला के दिया, माँ खड़े होके पोछा लगा दिया। तो ये क्या दिखा रहे हैं? आज आपके घर के अंदर ओल्ड एज कोई भी पर्सन है, अगर वो आराम से बैठ के काम कर सकता है और बिना किसी सहारे वो उठ सकता है, तो ये सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोग बैठ जाते हैं ना, उनको उठना, उठने के लिए भी सहारा चाहिए होता है। लेकिन आपके पेरेंट या आपके जो भी हैं, मतलब मैं तो ये कहूंगा, अगर वो बैठ के काम कर रहे हैं और बिना किसी सहारे खड़े हो जा रहे हैं, तो आपने जंग जीत ली है। उनके घुटने सही सलामत है, उनकी कमर सही सलामत है, उनको कोई रोग नहीं, ये साबित होता है। लेकिन वो रेडीमेड वाली जो चीजें हैं जो हम लाके देते हैं, हम पोछा लगाने के लिए वो खड़े वाला इस्तेमाल करते हैं, हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो जेंट्स हैं वो लिफ्ट का सहारा ज्यादा लेते हैं, वो स्टेयर्स नहीं चढ़ते हैं। बाइक आने के बाद लोग दूध लेने के लिए भी जब जाएंगे या सब्जी लेने के लिए बाजार में जाएंगे, तो वो बाइक में किक मारा, अब तो किक वाला सिस्टम भी नहीं है, अब तो ऑटो स्टार्ट है। पैरों को कष्ट देना ही क्यों? पैरों को कष्ट देना ही नहीं है। हम तो किक भी नहीं मारेंगे बाइक की, हम सीधा स्टार्टर मारेंगे और सीधा चल देंगे। तो हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में जरा सा भी कष्ट हो। हम तो सारी चीजें, मतलब टीवी है तो टीवी के रिमोट अगर काम नहीं करेंगे तो भी हमें गुस्सा आता है। एसी, अगर एसी में तो रहना ही नहीं चाहिए वैसे तो, अगर ज्यादा गर्मी है तो एसी का सहारा लो, अदरवाइज नेचुरल चीजों का सहारा लो और बेटर शरीर होगा आपका। तो काफी सारे पहलू हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम फैसिलिटी के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में हम अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन चीजों को हमें समझना चाहिए। आगे चलते हैं, लो एनर्जी आज। अच्छा, लो एनर्जी के एक ऐड याद आ गई मुझे, अभी एक स्कूल की ऐड चल रही है, आपने देखी होगी शायद। जैसे बच्चे जो है वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उनका टीचर जो है, वो टीचर उनको वॉलीबॉल सिखाते सिखाते थक जाता है, तो वो बच्चा उनको एक पीले कलर की, ऑरेंज की बॉटल देता है, वो पता नहीं ग्लूकॉन डी या पता नहीं ऑरेंज या ऐसा कुछ ऐड होता है, और वो टीचर पीता है और वो एनर्जेटिक हो जाता है। तो वो सारी चीजें पीने से आप एनर्जी कभी नहीं आएगी, वो जस्ट ऐड है। आजकल 90% जो लोग हैं वो अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, वो टीवी का दिमाग चलाते हैं। हम कलर भी पसंद ऐसे करते हैं जो टीवी में अच्छे लगते हैं, हम कपड़े भी ऐसे पहनते हैं जो टीवी में अच्छे लगते हैं। टीवी में इस हीरोइन ने ऐसा पहना था, इस हीरो ने ऐसा पहना था, इसने ऐसी स्टाइल की थी, इसने ऐसा किया था, इसके घर में तो ये था, नीचे फर्श था, बहुत अच्छा बेड था, तो हमने भी घर में बेड लगा लिया, फर्नीचर लगा लिया, ऐसा सब कुछ कर लिया। और दिखावे वाली चीजें होती, बट एक्चुअल जो लाइफ है, अगर आप एक्चुअल जिंदगी जीना चाहते हो, हेल्दी वेल्दी जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। जैसे मुझे जिम में, मैं जिम में जाता हूँ, मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे पेट को कम करना है, सिक्स पैक्स एब्स बनाने हैं, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने क्या किया, जिम में जाकर जिम का फॉर्म भर दिया, और जिम का फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, मैं एक्सरसाइज करने गया ही नहीं, तो क्या मेरी बॉडी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जब मैं पुशअप्स करता हूँ, तो मुझे पेन होता है, मेरी सांसें फूलती हैं, मेरा हार्ट जो है वो ज्यादा काम, मतलब उसकी जो धड़कन है ज्यादा तेज होती है, पंपिंग ज्यादा बढ़ जाता है। राइट। तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं अपनी बॉडी को कष्ट दे रहा हूँ, तभी मेरी बॉडी शेप में आ रही है। लेकिन मैं मेरी बॉडी को कोई कष्ट दूंगा ही नहीं, तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स होने वाली। लो इम्यून पावर सिस्टम आजकल कॉमन है ये, मतलब आप 10-15 लोगों के बीच बैठे हो, किसी ने छींक भी मार दी, तो उसकी छींक की असर आपको हो जाएगी। आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको डायरिया हो जाएगा, आपको पेन हो जाएगा, आपको कुछ भी ऐसा सब कुछ हो जाता है। राइट। बोन्स जो है, हड्डियां जो है लोगों की कमजोर होती चली जा रही है। अब ये हड्डियां कमजोर होने का सबसे मेजर जो कारण है, सबसे मेजर कारण कौन सा हो सकता है? वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हड्डियां जो है कमजोर होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है सोडा, जो पेप्सी के अंदर आता है, जो स्प्राइट के अंदर आता है, जो कोको कोला के अंदर आता है, जो थम्स अप के अंदर आता है, या जो बेकिंग सोडा भी है, वो सोडा सोडा अगर आप खा रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है कंफर्म। आपकी हड्डियां जो है इतनी कमजोर हो जाएंगी कि मतलब कुछ भी होगा, आप कहीं गिरे पड़े, थोड़ा सा भी आपको चोट लगा तो आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा। और आजकल के बच्चों को आप देखोगे, पहले के बच्चे हुआ करते थे, मतलब वो साइकिल से गिर जाए, वो एक मंजिले से गिर जाए, घुटने में चोट लग जाए, वो मिट्टी लगाया और फिर से बंदा खड़ा हो गया और खेलना शुरू।
आज के बच्चे देखो, थोड़ी सी चोट लगी, हाथ फ्रैक्चर, उंगली में प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम, ये शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने एक प्रथा बना ली। कौन सी प्रथा बना ली? ध्यान से सुनिएगा। हमने एक प्रथा बना ली कि हमने क्या किया कि कोई मेहमान अगर हमारे घर पे आता है तो हमें नींबू शरबत ना बनाना पड़े, या उनके लिए लस्सी, या पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हम किसी के घर पे जाते थे तो हमें लस्सी मिलती थी, चाय मिलती थी, या हमें ज्यादा गर्मी है तो नींबू शरबत मिलता था, ऐसा कुछ होता था। अब क्या है, जो महिलाएं हैं या जेंट्स भी, या जेंट्स या लेडीज में दोनों में फर्क नहीं रखता, अगर किसी के घर पे पहुंचे तो मेहमानों का स्वागत कैसे होगा? फ्रिज में हम मॉल में चले गए, डी मार्ट चले गए, किसी शॉप में चले गए, बोले मेहमान आएंगे तो घर के अंदर पेप्सी होनी चाहिए, कोको कोला होना चाहिए, थम्स अप होना चाहिए, माजा होना चाहिए, फ्रिज के अंदर दबा के भरा हुआ है। और कोई भी गेस्ट घर के ऊपर आया, कोई भी मेहमान आया, तो मेहमानों का स्वागत कैसे होगा? भाई थम्स अप की बोतल खोलो, भाई माजा की बोतल खोलो, बच्चे घर में आए हैं, माजा माजा खोलो, ये खोलो, वो सब में सोडा होता है। और ये चीजें पीने से आज भारतवर्ष में लोगों की जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो पूरी तरह वीक हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल के ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सर्च करके डॉक्टर से पूरी राय मशवरा करने के बाद ही मैं आप लोगों से डिस्कस कर। तो ये जो सोडा वाला कामकाज है, सोडा या कुछ भी एक्स वाई जेड, जो मार्केट में कोल्ड ड्रिंक, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में बिकते हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, अगर उसका ज्यादा सेवन भाई कोई वो कर गई नहीं रहा है सो तो रही थी। उसको ये प्रॉब्लम हाँ? होगी 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 होगी, 100% होगी। और अगर आप अपने बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक्स की आदत डाल रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है खास करके फोर्थ परिवार से, कि आप कभी भी अपने बच्चों को ये वाली आदत, पैकेट्स खिलाना, मतलब वो कितने दिनों पहले के पैकेट्स होते हैं, मतलब उसको भर दिया है, और वही पैकेट हम बाजार से लेके आते हैं और वही अपने बच्चों को खिलाते हैं। वही हमने थम्स अप ले लिया, पेप्सी ले लिया, कोको कोला ले लिया, सोडा ले लिया, इनो ले लिया, फलाना। इनो हो रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, मतलब काला नमक जो होता है वो काला नमक लेना है, वो नींबू थोड़ा डालना है, अजमा, जो अजमा आप समझते हो कि अजमे को थोड़ा सा उसको पीसना है, और उसको मिक्स करना है, पी जाना है, एसिडिटी जड़ से गायब हो जाएगी। उसके लिए इनो पीने की जरूरत नहीं है। इट्स वन काइंड ऑफ अ सोडा, वो सोडा ही है। तो ये सारी चीजों की जो आदत लग रही है वो बहुत ही बुरी आदत है, समझिए। डेड स्केल, स्किन के जो हमारे पोर्स होते हैं, ये हमारे खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं, इसको समझिए। डेड सेल्स क्यों होते हैं? हमें ऐसा सिखाया गया था, हमारे ग्रंथों में लिखा है। डेड सेल होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो हार्ट से ही रिलेटेड है। अगर आपका हार्ट सही नहीं है तो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में नहीं पहुंचता। जहां जहां नसों में ब्लड नहीं पहुंचता है, वहां की जो स्किन है, अब उस स्किन को ब्लड मिल ही नहीं रहा है, तो वो स्किन वहां से खत्म हो जाएगी, वो ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्किन पूरी तरह खत्म हो जाएगी, वो पपड़ियां निकलने लगेगी वहां से। ये वाला शुरू होता है। सो दूसरी बात है कि हम जो सोप यूज करते हैं, जैसे हमारे सोप मार्केट में लक्स या लाइफ बॉय, जो एनिमल्स होते हैं, जो टॉयलेट बेस्ड सोप्स होते हैं, जो इंडिया में धूम बिकते हैं, जबकि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, ये सोप्स की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। ये ऐसे सोप से वो घोड़ों को नहलाते हैं, कुत्तों को नहलाते हैं, बिल्लियों को नहलाते हैं, और वही सोप जो है वो इंडिया में ह्यूमन यूज करते हैं। अब वो जो सोप है, वो सोप जब आप हाथ पे रगड़ते हैं तो उसका जो जांच है वो एसिडिक है, और वो हमारी बॉडी में छप जाता है, वो निकलता नहीं, वो पॉस के अंदर घुस जाता है। और घुसने के बाद क्या करता है, पॉस को वो क्लोज कर देता है। अब क्लोज करेगा तो ऊपर से जो है, जो पोषण मिलना चाहिए, जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और अंदर से हमारा ब्लड, हार्ट ठीक नहीं है, तो हार्ट ठीक नहीं है तो नसों में ब्लड जो है वो भी सही से आता नहीं है। तो इन बिटवीन जो स्किन है, उस स्किन को ना तो ऑक्सीजन प्रॉपर मिला, ना ही नीचे से ब्लड प्रॉपर मिला, तो बीच में बेचारी रह के क्या करेगी, पिस जाएगी, और स्किन जो है वो वहां की खत्म हो जाएगी। स्किन केयर के लिए लोग काफी सारे नुस्खे आजमाते हैं, लोग ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं। मैंने, हमारी टीम के काफी सारे लोग हैं, कुछ हमारी बहनें हमारे साथ काम करती हैं, सो ब्यूटीफुल, मतलब उनके बारे में कहना, मतलब शायद मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, बट इतने अच्छे हैं ये लोग, इतने स्मार्ट, इतने ब्यूटीफुल, उनकी स्किन इतनी अच्छी है। मैंने इनसे पर्सनली पूछा कि मैम, मतलब आप अपनी स्किन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप पार्लर यूज करते हैं? उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं भैया, हम पार्लर में तो कभी जाते ही नहीं, हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर स्किन को घर पे ही आप अच्छी तरह से वॉश करो, मतलब उसको धो, या तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल करो, या जो नेचुरल मुल्तानी मिट्टी है उसका आप इस्तेमाल करो,
इन सारी चीजों का इस्तेमाल करोगे, आपकी स्किन ताउम्र अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपने पार्लर की आदत लगा रखी है, गए काम से। क्योंकि इतना ज्यादा केमिकल, और सबसे सॉफ्ट स्किन जो होती है वो फेस की होती है। लेकिन स्किन को मतलब अच्छी रखने के लिए लोग तरह तरह के नुस्खे आजमाते हैं, पता नहीं कौन सी क्रीम्स, कौन से पाउडर, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या ले आते हैं लोग। मैंने तो नाम भी नहीं सुने काफी सारी चीजों के, बट लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जिनको होती है, एंजाइमा एंड रेसिस, आज मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं और जो जेंट्स भी हैं, मैंने देखा है, ये प्रॉब्लम्स की वजह भी यही है कि आपका हार्ट प्योर वर्क नहीं कर रहा है। आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, आपको ऑक्सीजन प्रॉपर स्किन को नहीं मिल रही है, आप कोई भी सोप यूज कर रहे हैं, आप कोई भी पाउडर जो होता है, जो मार्केट में पाउडर बिकता है, वो पाउडर एक्चुअली जो जानवरों की जो हड्डियां होती हैं उसको पीसा जाता है ना। ऐसा कोई पाउडर तो बना ही नहीं है। जैसे हमारे घर में आटा है, तो आटा भी तो एक पाउडर ही है। मुल्तानी मिट्टी है, तो मुल्तानी मिट्टी भी एक वन काइंड ऑफ अ पाउडर है ना। अगर उसको हम पीसेंगे तो पाउडर का ही, पाउडर के फॉर्म में ही बन जाता है। मुल्तानी मिट्टी है, या चंदन का पाउडर है, या केसर का पाउडर है, तो ये भी एक पाउडर है। बट इसको लोग यूज नहीं करते। लोग कौन सा यूज करते हैं? भाई तुरंत ही ग्लो आना चाहिए, इंस्टेंट व्हाइटनिंग। अब वो पाउडर, आटा या जो भी हमारे दूसरे मेल्स हैं उसको आप देखेंगे, या जो मैंने बताया मुल्तानी मिट्टी है, या चंदन पाउडर है, केसर पाउडर है, इसको आप देखेंगे, तो इनकी आप जब इस तरह से आप हाथ लेके करोगे ना, तो जो ये इंस्टेंट ग्लो देने वाले पाउडर है वो इतने मतलब चिकने और सॉफ्ट होंगे। तो इतने ज्यादा चिकने और सॉफ्ट वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर कुछ लीड्स मिलाए जाते हैं, कुछ हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है, उसका बूरा बनाया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, और वो पाउडर बनते हैं जो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, और वही हम अप्लाई करते हैं हमारी स्किन पे। इससे क्या होते हैं? इरिटेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, एंजाइमा के प्रॉब्लम्स होते हैं, रैशेस के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सारी चीजों को इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना। पहले पहले तो बहुत अच्छा लगेगा, वाह, आप मिरर के अंदर देखोगे आपको एकदम शाइन फील होगा, अच्छा फील होगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है, इसका सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन ये है कि आपका जो हार्ट है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका हार्ट अच्छा है तो सब कुछ, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स हार्ट से रिलेटेड है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रॉपर फ्लो कर रहा है, आपका ब्लड अच्छा है, गंदा ब्लड नहीं हो रहा, ब्लड आपका अच्छा है, आपका हार्ट प्रॉपर पंपिंग कर रहा है, आपको ब्लॉकेज की समस्या नहीं है, आप रोज सुबह जल्दी उठते हो, ये सारी चीजें अगर आप करते हो, तो डेफिनेटली आपको ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। व्हाई दिस हैपन, कैसे होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स सी वन केस स्टडी टुडे एंड नो हाउ दिस बिजनेस स्टार्टेड। ऐसा नहीं है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि अभी से शुरू होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? व्हेन अ वुमन इज प्रिपेयरिंग टू बिकम अ मदर, एक जो फीमेल्स होती हैं जब वो शुरुआत करती है, मतलब वो जब प्रेग्नेंट होने की शुरुआत करती है, इनकी जो लाइफस्टाइल है, मतलब ये रोटेशन चल रहा है। इनकी जब शादी हुई थी, मतलब ये इनकी जो हैबिट्स थी वो हैबिट्स कैसी थी? इन्होंने प्रॉपर अपने बॉडी का ध्यान रखा है क्या? ये प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे थे क्या? ये हेल्दी फूड ले रहे थे क्या? ये अच्छी आदतों के साथ प्रेग्नेंट हो रहे हैं क्या? ये अच्छी आदतों को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? ये सुबह जल्दी उठते हैं क्या? ये जो सीजन फ्रूट्स हैं, सीजन वेजिटेबल्स हैं, जो सीजनल चीजें हैं, इसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आंसर यही आएगा, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज की जनरेशन जो है, आप देखोगे मैक्सिमम जो डिलीवरीज होती है वो सिजेरियन होती है। आज कैपेसिटी नहीं है लोगों में कि नॉर्मल डिलीवरी भी कर सके, राइट। अब ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी का स्टार्टअप हुआ और वहीं से ये शुरुआत हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की, जब पहला थॉट दिमाग के अंदर आया कि नाउ हमें पेरेंट बनना है, उस वक्त से पहले भी क्या आदतें थी, उस चीज को भी हमें ध्यान से समझना है। अब जब हमने पहले दिन से केयर नहीं किया, मतलब जब हमारा मैरिज हुआ या मैरिज से पहले की जो लाइफस्टाइल हमारी थी, हम कैसे जीवन जी रहे थे, क्या था क्या नहीं था, मैंने पहले ही बताया ना। शुरुआत तुरंत नहीं होती, ये 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले से शुरुआत होती है। बट ये पता चलता है 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद पता चलता है। बट रीजन हम ही है, इस चीज को समझिए। अब जब ऐसी एक लेडी, या ऐसा मतलब दो लोगों की कंपैरेटिवली होती है, ये हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों एक डिसीजन लेते हैं
तो हस्बैंड की भी आदतें मैटर करती है, वाइफ की भी आदतें मैटर करती हैं। उनकी जो कायाकल्प है वो कैसी है, वो जीवन कैसा जी रहे हैं, उन्होंने क्या चीजें अपनाई है, वो क्या करते हैं, उन्होंने इंटरनल बॉडी के अंदर क्या डाला हुआ है, वो कैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, वो कैसा खान पान मेंटेन कर रहे हैं। अब ये सारी चीजों को हमने केस स्टडी किया। हमने एसएसजी हॉस्पिटल बड़ौदा के अंदर जो हॉस्पिटल है वहां पे हम लोग गए प्रेगनेंसी वार्ड के अंदर। वहां पे हमने एक चीज नोटिस की, अगर वहां पे रोज के 10 बच्चे पैदा होते हैं तो उन 10 बच्चों में से 8 बच्चों को कांच की पेटी में रखा जाता है। कांच की पेटी में रखा जाता है क्योंकि उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इतनी वीक होती है कि पता ही नहीं चलता, ऐसे करके उठाना पड़ता है, पता ही नहीं चलता कि वो जिएगा या नहीं जिएगा। बड़े अफसोस के साथ ऐसा कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन ऐसे करके पकड़ के उनको कांच की पेटी में रखा जाता है। और उनको जो नेचुरल ऑक्सीजन नहीं है बट उनको जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है वो दिया जाता है। और उनको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, सवा महीना वहीं पे रखा जाता है और देखा जाता है कि भाई जिएगा या नहीं जिएगा। सिर्फ 2% ऐसे लोग होते हैं जिनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है और जिनके बच्चे 2.5 किलो 3 किलो के आसपास के होते हैं। बाकी 8-10 में से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, राइट। अब ये चीजों शुरुआत होती है उसके ऊपर बात करते हैं कि जैसे आफ्टर बर्थ द चाइल्ड ऑल्सो सफर फ्रॉम वेरियस डिफिकल्टीज। बहुत डिफिकल्टीज बेचारे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी फेस करते हैं। अब होता क्या है, एज अ चाइल्ड अब वो ग्रो करता है, जब वो बड़ा होता है तो वो क्या खाता है, हम देते क्या है, हम बच्चों को टिफिन में क्या देते हैं। तो हम बच्चों को टिफिन में देते हैं कि हम ममरा दे देते हैं या चिवड़ा दे देते हैं, या हमने मतलब बिस्किट दे दिए, गुड डे बिस्किट अच्छा आता है, पतंजलि का बिस्किट अच्छा आता है, हमने टोस्ट बना के दे दिया, हमने ऐसा कुछ मूंगफली दे दी, मतलब क्या है, वेफर्स दे दिए, पैकेट्स दे दिए। बच्चे यही खा के बड़े होते हैं, राइट। समझिए, अब जो बच्चे हैं वो ज्यादातर मतलब सारा दिन, हम नहीं बताते, जैसे आज तक मैंने देखा है कि बच्चों को खाना खिलाना है तो उसके सामने पहले मोबाइल रखो, मोबाइल पे बच्चे गाना सुनेंगे, मोबाइल में गेम खेलेंगे, तब वो गेम खेलते खेलते खाएंगे। अगर माँ बाप ने मोबाइल ले लिया तो बच्चा खाना ही नहीं खाएगा। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको भूख लगी है या प्रॉब्लम्स हैं तो आज की जो लाइफस्टाइल है कैसी है, बच्चे ने मोबाइल मांगा, बाप ने क्या किया, अरे मेरा बेटा मोबाइल मांग रहा है, ले बेटा ऐश कर। मतलब बाप ने ही बच्चे को वीक करना शुरू कर दिया। अब बच्चे को क्या समझ में आया कि टीवी चल रहा हो तभी खाना खाना है, मोबाइल हाथ में हो तभी खाना खाना है ना। और खाना भी क्या खाना है, जब तक उसको अच्छा लगे, वो सीरियल चल रहा है, मोबाइल जब तक हाथ में है तब तक वो खाना खाएगा। मोबाइल ले लिया मतलब बच्चा खाना खाना बंद कर देगा। तो पीरियड फाइनल हो गया कि ठीक है 5 मिनट 10 मिनट खाना खाना है, पेट भरा नहीं भरा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंड्स बुलाने के लिए आ गए, बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया हमने भेज दिया, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे गर्ल हो, चाहे बॉय हो, यही सीन चलता है। उसके बाद आप देखेंगे मतलब आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल के अंदर, मोबाइल टीवी के अंदर गेम खेलना। उसके बाद देखिए इस तरह से सोने की आदतें ऐसी होती है बच्चों की। आप जैसे जैसे पिक्चर देखेंगे आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आती जाएंगी, राइट। ड्यू टू द रीजंस मेनी डिफिकल्टीज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पेरेंट्स। पेरेंट्स देखते हैं लेकिन पेरेंट्स, अभी तो स्कूल के अंदर भी कैसा हो गया कि बच्चों को टीचर मार नहीं सकते, लॉ आ गया। तो बच्चे क्यूट है, क्या हुआ भाई, ठीक है हमसे गलती हुई तो हुई, क्या दिक्कत है। पेरेंट को स्कूल में बुलाएंगे, पेरेंट को डांट देंगे, मतलब बच्चों की डांट आज कौन खा रहा है, पेरेंट खा रहे हैं। बच्चे ने गलती की है लेकिन टीचर डांटेंगे किसको, पेरेंट को। तो ठीक है, बच्चे को पता चल गया कि गलती भले ही मैं करूं, डांट मेरे माँ बाप को ही पड़नी है। पेरेंट मीटिंग इकट्ठा करो, बुलाओ सबको इकट्ठा करो, माँ बाप की ऐसी तैसी कर दो, मतलब टीचर वही, पेरेंट मीटिंग में यही होता है। सो इसके बाद क्या होता है, आफ्टर वर्ड वैन द चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे वो बड़ा होता है ये सारी आदतों को वो लेके बड़ा होता है। उसको ऐसा अच्छा लगता है बाहर खाना, पार्टी वगैरह करना, मोबाइल्स, अच्छे मोबाइल्स यूज करना, ज्यादातर मोबाइल में टाइम पास करना, टेलीविजन देखना, क्रिकेट पूरे दिन देखते रहना, बैड हैबिट्स। आजकल तो मतलब लोग वीडियो हॉलिक हो गए, है ना। लोग वीडियो देख के फाइनल करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सेक्सुअल लाइफ भी जो फाइनल करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। काफी सारी ऐसी आदतें हैं जो आदतें बच्चे लेके बड़े होते हैं। हमें नहीं पता, आपने स्मार्टफोन बच्चों को दिया तो स्मार्टफोन
अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है। टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी भी है और बुरी भी है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आया तो ये आपके ऊपर हावी हो सकती है। आफ्टर दैट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जो धीरे 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 आपको है, आपसे ये विरासत में जाएंगी, यही चीजें आगे जाएंगी, यही चीजें आगे जाएंगी, यही चीजें आगे जाएंगी, यही चीजें आगे जाएंगी। तो ये पिछले 50 60 या 80 सालों से चला आ रहा है, यही चीजें चली आ रही है, जो आदतें हमें लोगों ने डाली। समझिए बात को। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, धीरे 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 लोग बहुत ही छोटी उम्र में खत्म होते चले जाएंगे अगर आज हमने कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया तो। समझिए, मिनरल्स बहुत ही जरूरी है, लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, सेलेनियम। ह्यूमन बॉडी नीड्स सम एसेंशियल मिनरल्स टू बी लाइफ। अगर आपको एक अच्छी बॉडी मेंटेन करनी है, अगर आप एक अच्छी हेल्दी वेल्दी बॉडी चाहते हैं, तो ये मिनरल्स आपकी बॉडी में होने चाहिए, तभी आपकी बॉडी एग्जैक्ट वर्क करेगी। बट हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सब मिलेगा कहाँ। लोगों को ये पता ही नहीं है ये मिलता कहाँ है। लोगों को यही नहीं पता कि मिनरल्स होते कहाँ है ना। सो लोग इन चीजों से अवेयर नहीं है, ना ही डॉक्टर्स अवेयर करते हैं। डॉक्टर्स का क्या है, उनका उनका भी बिजनेस चलना चाहिए, राइट। आई एम ट्राइंग टू ओवरलुक दीज प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। रिमेंबर यू बिन, ये सारी जो चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने अभी फेस की है। ये हम बचपन से, मतलब हमारे जो मदर फादर हैं, अगर उनकी आदतें अच्छी नहीं होगी तो वो चीजें हमारे में भी आएंगी। कुछ लोग होते हैं ना, कुपोषण के शिकार होते हैं, उनकी हेल्थ बॉडी अच्छी नहीं होती है, तो ये उन बच्चों की गलती नहीं है, उनके पेरेंट की गलती है। उन्होंने कुछ बैड हैबिट्स, कुछ चीजें एक्सेप्ट की होंगी, जिसकी वजह से उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम आई। और अगर आज हम इन चीजों को कवर नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन चीजों को हमें सजाना है और संवारना है। इन चीजों से हमें अवेयर होना है और लोगों को भी अवेयर करना है। मैंने पहले ही बताया ना कि हम एक बहुत ही नोबेल प्रोफेशन में, हम लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। आने वाली पीढ़ी कैसे सशक्त बनेगी, आने वाली पीढ़ी कैसे ताकतवर बनेगी, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने वाले हैं। 4 स्टेप कॉर्पोरेट एलएलपी एक ऐसी कंपनी बनने जा रही है जो कंपनी आपको आपको तो सुधरने का मौका दे ही रही है, साथ में आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहा है। तो ये बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है। समझिए, इफ यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस डिसीज एंड इफ यू वांट क्योर दिस, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। इन सारी चीजों के लिए हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जो आज हमें सीखने को मिल रही है चीजें। मैं पहले ही बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट उसके बावजूद भी हम डॉक्टर की जो टीम के साथ हम R&D करते हैं, वहां से हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम्स होती कैसे है। वहां प्रॉब्लम्स, अगर आपके पास 100 प्रॉब्लम्स हैं तो भी 100 नहीं, मैं तो कहूंगा हजारों प्रॉब्लम है, लेकिन हजारों प्रॉब्लम्स का हमें नहीं पता मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, हमें नहीं पता प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन, आयरन, ये वो जो विटामिन मैंने बताया कहाँ मिलेंगे, हम नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता हमें कौन सी दुकानों को, मतलब जाना पड़ेगा, हमें कितना बाजार करना पड़ेगा, कितनी दुकानें करनी पड़ेगी, कितने हमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। बट अगर आपने एक सही विंडो, एक सही डोर पे एक नॉक नॉक किया है, अगर आप 4 स्टेप कॉर्पोरेट एलपी के अंदर हैं, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म होने वाली है, राइट। लाइक हमारे पास जो प्रोडक्ट है, वाइटल ड्रिंक्स, नोनी क्लासिक जूस, जूस एंड सी बकथॉर्न, ये हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली, A to Z सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है। अगर आप में विटामिन की कमी है तो विटामिन आपको सारे के सारे यहीं पे मिलने वाले हैं। अगर आपकी बॉडी को मिनरल्स की डिमांड है तो सारे के सारे मिनरल्स आपको यहीं मिलने वाले हैं। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम भी आपको यहीं पे मिलने वाला है। मतलब हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी चीजों के लिए हमें दुकानों दुकानों या दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 स्टेप के अंदर हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व हो रही है, लाइक दिस प्रोडक्ट्स, वाइटल ड्रिंक्स, नोनी जूस एंड सी बकथॉर्न। वन बाय वन मैं बाइफरकेट करता हूँ। वाइटल ड्रिंक, की इंग्रेडिएंट्स, नोनी फ्रूट, कॉन्च, शिलाजीत, यहाँ पे
तमरिन तुलसी एंड ग्रास। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोडक्ट है, इसको समझते हैं। सरगवा जो होता है ये बहुत ही यूजफुल है। पोमोग्रेनेट, जामुन, एलोवेरा, त्रिफला, चूर्ण एंड विकारी कंद। वाइटल ड्रिंक इज बेनिफिशियल इन द फॉलोइंग डिसीज लाइक यूजफुल इन द कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वाइटल ड्रिंक इसमें बहुत अच्छी तरह काम करता है। ब्लड प्यूरिफाइज, यानी कि हमारे ब्लड को ये शुद्ध करता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये ऐसी प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के साथ अगर आप जी रहे हैं तो आपकी जिंदगी के, अब आप जितना भी जीने वाले हैं वो गोल्डन पीरियड होने वाला है। आपकी बॉडी के अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप बहुत अच्छा जीवन जीने वाले हैं, आपको कोई बीमारी साथ में नहीं आने वाली है। कॉन्स्टिपेशन में फायदा करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। ये पैरालिसिस के अंदर भी बहुत काम आता है। अस्थमा की अगर प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है, फीमेल जो पीरियड्स की प्रॉब्लम फीमेल्स को रहती है, या वाइट वाटर डिस्चार्ज होता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम फीमेल्स को होती है, तो उसके अंदर भी हमारा वाइटल ड्रिंक बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे रिसर्च हो चुके हैं, इसके ऊपर कई सारे लोगों ने R&D की हुई है, कई सारे लोगों ने रिजल्ट इसके ऊपर लिए हुए हैं। वीक डाइजेशन सिस्टम, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है, मतलब खाने के बाद आप पेट पकड़ के बैठ जाते हो कि यार इतना खाना खा लिया, मतलब डाइजेशन के लिए फिर आपको बहुत लंबा चौड़ा एक वॉक लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। खाने के बाद वॉक लेना चाहिए लेकिन तुरंत नहीं। जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के साथ कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट आप रेस्ट करो, मतलब बैठो आराम से ऐसी जगह पे जहाँ पे स्ट्रेट नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है जिससे पेट को ब्लड मिले अच्छी तरह से। राइट। 10 मिनट के बाद आप एक अच्छी 10 मिनट की वॉक लीजिए, एंड आफ्टर 10 to 15 मिनट, 10 to 13 मिनट पकड़ लीजिए। 30 मिनट के बाद आप नॉर्मल, मतलब फ्रिज का पानी नहीं पीना है, नॉर्मल मटके का पानी आप पी सकते हैं। स्किन डिसीज के अंदर हमारा वाइटल ड्रिंक बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप एडिक्शन है किसी चीज का, लाइक किसी को कई सारे एडिक्शन हो सकते हैं, मैं एडिक्शन बताऊंगा नहीं, उसके अंदर भी काफी यूजफुल है। उसके बाद एक्ने के प्रॉब्लम है, पिंपल्स के प्रॉब्लम है, अल्सर के प्रॉब्लम है, पेट के अंदर अल्सर का प्रॉब्लम अगर होता है तो उसके अंदर भी वाइटल ड्रिंक हमारा बहुत ज्यादा काम करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाइटल ड्रिंक जो है ये अमृत समान है, और इसकी हाईएस्ट, आप जिस ड्रिंक के साथ अगर आपका पूरा परिवार साथ रहता है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स कभी है, मतलब ये बहुत ही अच्छी तरह से आप ले सकते हैं। ब्लड को शुद्ध करता है, खून को साफ करता है। अगर पैरालिसिस का कोई पेशेंट है तो उसको भी आप थोड़ी सी मात्रा को बढ़ा के दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अस्थमा की प्रॉब्लम है उसमें ये फायदा करता है। जस्ट होल्ड। ओके, अच्छा, इन बिटवीन बाद में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप इन बिटवीन मैसेज करेंगे तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बस। ओके, टाइम कम है वैसे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। अस्थमा प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन्स का प्रॉब्लम है, फीमेल मतलब जो पीरियड्स के प्रॉब्लम है, वाइट वाटर डिस्चार्ज होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसके अंदर ये बहुत ही यूजफुल है। डाइजेशन पावर को बहुत ही पावरफुल करता है। स्किन डिसीज जो है उसके ऊपर कारगर है। इरिटेशन की प्रॉब्लम है, लाइक आपको रैशेस की प्रॉब्लम है, स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम है, तो आप वाइटाड्रिंक ले सकते हैं। एडिक्शन है, पिंपल, स्किन की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारा ये ड्रिंक जो है ये बहुत ही पावरफुल है। और जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उन सभी लोगों ने इसके रिजल्ट लिए हैं। अभी शायद 136 137 लोग सुन रहे हैं मुझे। आप मैसेज कर सकते हैं कि वाइटल ड्रिंक से आपको कितना बेनिफिट हुआ है और आपके लोगों ने कितना रिजल्ट लिया है। आप फटाफट मैसेज टाइप करके डाल सकते हैं ताकि लोग भी देखें। आफ्टर waking up in the morning, take 15 ml to 20 ml of a glass with warm water in the morning on empty stomach. सुबह उठने के साथ ही थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी, और उसके साथ आपको हमारा वाइटल ड्रिंक, एक ढक्कन आता है, उस ढक्कन के हिसाब से आपको लेना है। ठीक है। अगर कोई पेशेंट लाइक डायबिटीज पेशेंट शुड नॉट यूज। अगर डायबिटीज आपको है तो आप वाइटल ड्रिंक मत लीजिएगा, एज पर एक्सपर्ट एडवाइस। अगर फिर भी लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेके आप ले सकते हैं। ओके। इसके बाद सी बकथोन जो है,
इसके बारे में बात करते हैं। सी बकथॉर्न, नोनी, सी बकथॉर्न एंड एलोवेरा के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करते हैं कि कौन से प्रॉब्लम में ये काम आता है। नेचुरल पावर्स, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इससे बड़ा पावर तो और क्या होगा। जो बोन्स है हमारे शरीर की, जो हमारा जो ढांचा है शरीर का, जो हड्डियों के ऊपर पूरा बना है, उस हड्डियों को ये मजबूत बनाता है नेचुरली। मतलब इसके अंदर नेचुरल एसेंशियल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इम्यून पावर को ये बूस्ट करता है। इसके बाद सी बकथॉर्न जो है, इसमें अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं, ज्वाइंट पेन्स, हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम, कमर में दर्द, गले में जैसे गले में लोगों को प्रॉब्लम होती है, या नसों की प्रॉब्लम होती है, नस दब जाती है कुछ लोगों की, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सी बकथॉर्न आपको पत्थर जैसा बना देगा। ध्यान से समझिएगा। लोग जिम करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चलते हैं, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में है। सी बकथॉर्न का सेवन आपको इतना मजबूत बना देगा कि आपकी हड्डी कभी भी टूटेगी नहीं। मतलब वो इतना पावरफुल बंदा बन जाएगा रेगुलर यूज अगर कर रहे हैं। लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं इसका यूज कब तक करना चाहिए, तो भाई मेरे खाना कब तक खाना चाहिए। चलो तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, इसको बंदी क्यों करना है। मैं कर दूं मैंगो। इससे साइड इफेक्ट तो कुछ होते नहीं है, बल्कि आपका शरीर और मजबूत ही बनता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि शराब मैं पीता हूँ, आई एम ड्रिंकर, मैं ड्रिंक करता हूँ, तो ड्रिंक मुझे कब तक करना है। 1,000 रुपए 2,000 रुपए की बॉटल आती है, बट वो तो हम सारी जिंदगी पीते हैं। बट जो चीजें हमें फायदा करती हैं, जिस चीजों से हमें सारी जिंदगी एक मजबूत शरीर मिलने वाला है, उसको कब तक क्यों करना है। करते रहो, जब तक चाहो तब करते रहो। स्टमक प्रॉब्लम के अंदर अगर आपको स्टमक की प्रॉब्लम है, अगले जॉइंट को दिखा पेन्स, डॉक्टर के पास जाके कैंसर, बता अस्थमा दूंगी प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ जो लंग्स है, उस लंग्स को आपको पावरफुल बनाना है, किडनी के प्रॉब्लम है, लाइक आईज के प्रॉब्लम, धुंधला दिखना, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन का नाम है सी बकथॉर्न। अच्छा। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। एंड सी बकथॉर्न एंड नोनी, मतलब सी बकथॉर्न की एडिफिकेशन, इसकी तारीफ, इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी का खुद लेख आया हुआ है कि सी बकथॉर्न हर मिलिट्री इंसान जो मिलिट्री में है, या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, या जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, या जो मजबूत रहने का काम करते हैं, उनको सी बकथॉर्न देना ही है कंपलसरी। एवरी मॉर्निंग उनको एक गिलास सी बकथॉर्न का देना ही है, मतलब देना ही है। क्यों देते होंगे, बिकॉज उसके अंदर इतने बेनिफिट हैं, राइट। लोनी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो थे, उन्होंने लोनी के बारे में बताया है कि लोनी एक ऐसा फ्रूट है जो आज की तारीख में धरती के ऊपर जो अमृत है, वो अमृत का नाम है लोनी, राइट। सो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें लोनी भी है और सी बकथॉर्न की ताकत भी है। तो ये एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसी रेमेडी है जो आपके शरीर को पत्थर सा मजबूत, लोहे सा मजबूत बना देगा। आप छुई मुई नहीं रहोगे। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा भी लगा तो एकदम चिल्ला, उई माँ आई माँ, वो खत्म हो जाएगा। डैमेज नहीं होगी बॉडी आपकी, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, राइट। देखिए, हेयर में आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर कैल्शियम जो प्रॉब्लम्स होती है बॉडी के अंदर, वो कैल्शियम की प्रॉब्लम ही आपकी खत्म हो गई, तो आपको धुंधला दिख रहा है, आपके हेयर्स में प्रॉब्लम है, बालों का झड़ना, ये प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, रीजनरेट आपकी स्किन होने लगती है, आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। जो डेड सेल है, जो सेल्स आपके मर चुके हैं, वो डेड सेल भी आपके काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। आपके जो होते हैं ना गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, उस गुड बैक्टीरिया को ताकत मिलनी शुरू होती है। वो बैड बैक्टीरिया जो है उसको वो खड़ा होने ही नहीं देते, उसको वो खत्म ही कर देते हैं। कीप्स अवर लीवर हेल्दी, हमारा लीवर जो है इससे हेल्दी होता है। हेल्प इन कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। हेल्प इन स्टोन प्रॉब्लम, अगर स्टोन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी, जैसे हमारा स्टोन का एक अलग प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है, लेकिन अगर साथ में आप सी बकथॉर्न जो उसको देते हैं, तो उसको और ज्यादा अच्छा बेनिफिट हो सकता है। हार्ट डिसीज, हार्ट में जो प्रॉब्लम हमारी होती है, शरीर पत्थर सा अगर मजबूत बन जाएगा, हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से हम स्ट्रेचिंग करेंगे रेगुलर, हम हार्ट को मजबूत बनाने वाला काम करेंगे, हमारे हार्ट एकदम पावरफुल हो रहा है, हमारी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। हेल्प इन रिड्यूसिंग अवर बॉडी फैट एंड प्ले
ह्यूज रोल इन अवर वेट लॉस के अंदर भी ये काम करता है। इन प्रोटेक्ट अवर स्किन फ्रॉम अ फ्री रिंकल्स, जो रेडिकल्स होते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है स्किन के अंदर, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एंटी एजिंग का जो लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्लियर रिंकल्स का जो प्रॉब्लम होता है, तो सी बक्टोन एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो इतने सारे, मतलब और भी मैं लिख सकता था इसमें, और भी बहुत कुछ लिख सकता था, लेकिन मैंने इतना ही लिखा है क्योंकि इसमें ये सब कुछ आ गया जो एक हेल्दी इंसान को चाहिए। यानी खास करके हमारे फीमेल्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है उनको, उनको ये साथ में, जैसे मेकअप का सामान रहता है ना, साथ में लिपस्टिक साथ में होती है, पाउडर साथ में होता है, बाकी चीजें साथ में होती है, जैसे जेंट्स को भी अब आदत लगी है कि जेंट्स भी अब तो चीजें कैरी करते हैं, तो उसको इसको ऐसे ही कैरी करना है, साथ में ही रखना है, हमें तो रखना ही है। देखो इसमें अभी और भी बेनिफिट्स हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3, मतलब ओमेगा 3 एसिड प्रेजेंस इन सी बक्टोन, मतलब ये सारी जो चीजें हैं हेल्पफुल इन मेकिंग अवर इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर को ये बढ़ाता है, मतलब बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, राइट। किल्स ऑफ बैक्टीरियल वायरस जो चीजें, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में है जो आपको एक निरोगी और पावरफुल और मजबूत जीवन प्रदान करने में मदद करती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। यू कैन हैव अ ग्लास, मतलब इसको सेम प्रोसेस इसकी सेम है। आपको रेगुलर के अंदर मतलब इसको लेना है, पानी के साथ ही लेना है, गुनगुने पानी के साथ। बट हाँ एक चीज है, आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं एंड इसको कभी भी ले सकते हैं, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा जो आइडिया गया है। Woman can take it a steam and a soft cloth in a warm water. This will brings glow in the face. फेस के ऊपर भी अगर शीट मास्क बना के आप इसको यूज करते हैं तो भी ये काम करता है। उसके बाद है नोनी क्लासिक जूस, जो हमारा थर्ड हीरो है। ये मोरिंडा, सिट्रोफोनिया, एलोवेरा, नोनी के साथ तैयार होता है। ओके, अच्छा 5 बज गए, ओके। ये क्लासिक नोनी जो है, इसको हमने बनाया है, इसकी एक अलग ही पूरी प्रोसेस है, राइट। नसें जो ब्लॉक होती हैं सबसे पहले तो उसमें भी ये काम करता है, राइट। उसके बाद ये जो लंग कैंसर्स होते हैं उसमें भी ये काम करता है। जो डायबिटीज के पेशेंट है वो भी इसको ले सकते हैं, राइट। किसी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है फिर से ना हो, उसके लिए भी यूज होता है, राइट। 155 न्यूट्रिशंस, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात है। 155 न्यूट्रिशंस इसके अंदर ऐड है। न्यूट्रास्यूटिकल चीजें जो होती है किसी एक प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक ही होती है, लेकिन ये हमारा एक ऐसा हीरो प्रोडक्ट है जिसके अंदर 155 न्यूट्रिशंस ऐड किए हुए हैं। इन जो जूस है वो विटामिन, इसके अंदर आपको विटामिन मिल जाएंगे, मिनरल्स सारे के सारे मिल जाएंगे, फाइबर्स सारे के सारे मिल जाएंगे, एंजाइम्स, अल्कलाइन, एमिनो एसिड, ये सारी चीजें जो है ये हमारे इस ड्रिंक के अंदर इंक्लूड है। अब ये सारी चीजों के लिए अलग अलग नहीं दौड़ना है, मतलब मेरे बॉडी के अंदर मिनरल्स चाहिए जो होने चाहिए। सो मिनरल्स अगर बॉडी में नहीं है तो भी आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। फाइबर, एंजाइम, अल्कलाइन, एमिनो एसिड, ये जो चीजें हैं ये बॉडी के अंदर अगर नहीं होती है तो भी दिक्कत है। बट हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, एंजाइम, ये सारी चीजें एक जूस के अंदर हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, बट जो नोनी है वो नोनी जूस हमारा एक अलग बेनिफिशियरी जूस है। बट अगर मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, एंजाइम्स, अल्कलाइनिटी, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो ये सारी की सारी चीजें हमारे क्लासिक नोनी जूस के अंदर हैं। सिंपल प्रोसेस है, एम्प्टी स्टमक के साथ भी ले सकते हैं अगर आप आफ्टरनून में लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है, आपको वार्म वाटर, हमारे जितने भी जूस है उसको वार्म वाटर के साथ लेना है, क्योंकि ये हार्ड फॉर्म में होते हैं। कुछ लोगों का सवाल ऐसा होता है कि सर पता कैसे चलेगा, मतलब आप ऐसा क्यों कहते हैं। वार्म वाटर जो होता है उसके अंदर इजिली मेल्ट हो जाता है, अगर आप ठंडे पानी में डालोगे ना तो ये सीधा नीचे जाके चिपक जाएगा। लेकिन अगर आप वार्म वाटर है, गर्म पानी थोड़ा सा है, उसमें मेल्ट करके अगर आप लेते हो तो आप इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर सकते हो और मेल्ट करके आप इसको ड्रिंक भी कर सकते हो, राइट।
एज पर द, अगर आप किसी डिसीज से परेशान हैं, इसको आप क्वांटिटी अपने हिसाब से लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप लेंगे उतना अच्छा है। बट हाँ, उतनी भी मत लेना, पूरा ग्लास भर के नहीं लेना है। दवाई है, इट्स रेमेडी, तो रेमेडी को रेमेडी के हिसाब से लीजिए। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। बट जो भी बॉडी के अंदर मिनरल्स की जो प्रॉब्लम्स है, विटामिन, एंजाइम, अल्कलाइनिटी की जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं क्लासिक नोनी जूस से खत्म हो जाती है, राइट। सो दिस इज टुडे सेशन। आज का जो सेशन था हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है, इसको ध्यान से समझिएगा। एंड क्लासिक नोनी जूस जो है, हाँ बच्चे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे 3 साल से ऊपर की एज है वो ले सकते हैं, कैमरे के सामने उसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी मैंने ऐसे लोगों को भी दिया है जिसकी उम्र 1 साल की है। तो ये जो भी हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे हीरो प्रोडक्ट्स हैं, और ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमेशा हमारे साथ होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? रीजन ये है कि अभी से नहीं, मैंने बताया ना कि ये प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत पहले से 10-15 सालों से चले आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये कंटिन्यूस है, ये विरासत में मिलती चली आई है। तो हमें अब जो है इन चीजों से बाहर निकलना है, और हमारी बॉडी में जो कमियां हैं उन कमियों को हमें दूर करना है, ताकि हम इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलें। ओके। सो आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। इन केस अगर आपके दिमाग के अंदर कोई सवाल है, बट टाइम काफी हो चुका है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है। सो इफ एनी क्वेश्चन, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पर्सनली आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अदरवाइज विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच